अस्सलाम वालेकुम। मक्का की सरजमीन पर मेरी पहली सुबह। होटल पहुंचते ही सबसे पहले अपना कमरा देखा, सामान रखा और उस लम्हे की तैयारी की जिसका इंतजार था। एहराम को सही से बांधा, दिल में लब्बैक की सदाएं लिए कमरे को लॉक किया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ये हैं हमारे आरिफ भाई। हम लोगों के इंतजार में इनकी आंखें लग गईं, जो आज हमारा पहला उम्रा कराएंगे। हम बस में सवार हुए और मक्का की उन मुकद्दस सड़कों पर निकल पड़े। खिड़की से बाहर का नजारा, वो ऊंचे पहाड़ और वो फिजाएं। रास्ते में एक बेहद आलीशान मस्जिद दिखी और जुबान पर बस अल्लाह का जिक्र जारी रहा। मक्का के करीब पहुंचते ही मंजर बदल गया। आसमान में उड़ते हजारों कबूतर जैसे जायरीन का इस्तकबाल कर रहे थे। मैंने भी उन्हें दाना डाला और एक ऊंची बिल्डिंग के साए से होते हुए धड़कते दिल के साथ मस्जिद अल हरम के गेट नंबर 79 के पास पहुंचा। अब वक्त था उस दहलीज पर कदम रखने का जहां फरिश्ते पर बिछाते हैं। जैसे ही हरम के अंदर दाखिल हुआ, दूर से काबा शरीफ की एक झलक दिखाई दी। मैंने फौरन अपनी निगाह झुका ली। मैं चाहता था कि पहली बार जब मुकम्मल नजर पड़े तो रूह और आंखें दोनों एक साथ सजदा करें। जब नजर उठी और पहली बार बैतुल्लाह को पूरा देखा, यकीन मानिए धड़कनें थम सी गईं। दिल में अल्लाह का खौफ भी था और उसकी बेपनाह मोहब्बत का एहसास भी। लब खामोश थे लेकिन आंखें फूट फूट कर रो रही थी। बोध हुआ वो बहते आंसू, वो रूहानी मंजर शायद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। हम 7 लोगों का ग्रुप था। अल्लाह का नाम लेकर तवाफ शुरू किया। काबे के गिर्द चक्कर लगाते हुए दुनिया की हर फिक्र मिट गई। तवाफ के बाद जमजम पिया, वो पानी जिसमें शिफा भी है और सुकून भी। फिर 2 रकात नमाज अदा की और निकल पड़ा सफा मरवा की तरफ। बीवी हाजरा की सुन्नत को पूरा किया, चक्कर लगाए और आखिर में 2 रकात नफल पढ़कर अपना पहला उम्रा मुकम्मल किया। बाल हटवाए यानी कि हलक कराया और अब मैं वापस अपने रूम पर हूँ। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं अब दूसरे होटल शिफ्ट हो रहा हूँ। आगे मक्का की और भी यादें आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए पिछले साल के इस मुसाफिर को दुआओं में याद रखिएगा।